ओम शांति। इस सारा ज्ञान बाबा ने मुरलियों में हम सभी को बता दिया है कि संसार की क्या दशा और कैसे होने वाली है। मुरलियों में सब कुछ बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होंगी जो ये दर्शाती हैं कि ये संसार अब अधिक नहीं चलेगा। विज्ञान की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये दर्शाता है कि संसार की हालत बहुत नाजुक होने वाली है। रूस में बहुत समय पहले 12वीं शताब्दी में एक राजकुमार हुआ था जिसकी कहानियां रसिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके विषय में एक भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु उसके घोड़े के ही द्वारा होगी, और जैसे ही वो बड़ा होगा उसको पता चला तो उसने अपना घोड़ा इतने दूर भेज दिया ताकि जिस वजह से मृत्यु होने वाली है वो कारण ही मिट जाए। बहुत दयालु था, साहसी था, परंतु मृत्यु का भय तो उसको भी था, तो उसने अपना घोड़ा बहुत दूर भिजवा दिया। कई वर्ष तक शासन किया और एक दिन उसको स्मृति आई कि वो मेरा घोड़ा था, वो उसका क्या हुआ। तो मंत्रियों ने कहा उस घोड़े की मृत्यु हो चुकी है। उसने कहा कि मुझे उस स्थान पर जाना है जहां उसकी मृत्यु हुई। लोगों ने कहा क्योंकि वो राजसी घोड़ा था, राजा का घोड़ा था, तो उसे दफना दिया गया है। तो वो कहता है मुझे वहां पर जाना है, उसे वहां ले जाया जाता है। और वो कहने लगा कि मुझे कब्र को देखना है, कब्र को खोदो। तो कहा जाता है कि उस घोड़े की खोपड़ी होती है, सामने रखी होती है, और जैसे ही वो वहां पर जाता है और खोपड़ी को हाथ लगाता है, वहां से एक सांप आता है और उसको काट लेता है और वो मर जाता है। तो जो भविष्यवाणी उसके विषय में कही गई थी वो सत्य हुई। बाबा ने संसार के विषय में बहुत सारी बातें कह रखी हैं। ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं बाबा ने कि वो सारी बातें यदि हम अपने मन के सामने लाएं तो शायद कंपन होगा। भगवान उवाच है, इस संसार में रक्त की नदियां बहेंगी। कैसे बहेंगी? आज की क्लास में हम ये थोड़ा समझेंगे। बाबा ने कहा संसार की में रक्त की नदियां बहेंगी, परंतु एक नदी यहाँ पर भी बहेगी। एक नदी ब्राह्मण संसार में बहेगी और वो नदी उस रक्त से नदी से भी बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि वो नदी होगी पश्चाताप की। संसार की आत्माएं दुखी होकर के शरीर छोड़ेंगी, परंतु इस ब्राह्मण परिवार में, इस ब्राह्मण समाज में भी आंसुओं की नदियां बहेंगी, और वो आंसू होंगे खून के आंसू, पश्चाताप के आंसू। आत्माओं को महसूस होगा कि भगवान हमें मिला, फिर भी उसने हमें ये श्रीमत दी, परंतु हमने नहीं किया। वो जो आंसू होंगे वो खून के आंसू होंगे, पश्चाताप के आंसू होंगे। संसार में रक्त की नदियां बहेंगी। संसार में ऐसे 7-8 कारण हैं जिससे संसार की हालत ऐसी होगी, जो वैज्ञानिक कहते हैं। 2013 में एक साइबेरिया नाम के जो हुआ था वहां पर उल्का पिंड, जो उससे अटैक हुआ था, जब ऐसे इस धरती के इर्द गिर्द कुछ ऐसे बातें, ऐसी चीजें, ऐसे ग्रह घूम रहे हैं, यदि वो टुकड़ा एक धरती पर गिर जाए तो एक क्षण में विनाश हो सकता है।
ऐसा 2013 में साइबेरिया में हुआ था, जो कई लोग मर गए थे। दूसरा कारण बताती हैं, जो सूर्य है अपनी ऊर्जा फेंक रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि उसकी ऊर्जा का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जैसे उसको छींक आएगी, प्रचंड अग्नि के गोले इस धरती पर गिरेंगे। तो ये दूसरा कारण बताया जाता है। तो आज हम सब वास्तव में देख भी रहे हैं कि गर्मी कितनी तेज होने लगी, सूर्य का तापमान कितना तेज होने लगा है कि आज पशु पक्षी पेड़ सूखने लगे हैं। और इसके साथ हम देख भी रहे हैं, धरती, जल, वायु सब दूषित होता जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ब्लैक होल थ्योरी, जो तापमान 1880 में धरती का था, उससे और बढ़ चुका है। जो ग्लेशियर, बर्फ पिघलेगा, और जब बर्फ पिघलेगा तो सुनामी आएगी और वो सारा पानी शहरों में आएगा, बाढ़। बाबा ने कहा 5 प्रकृति के खिलाड़ी खेल करेंगे, माया के 5 खिलाड़ी खेल करेंगे, पुराने संस्कार खेल करेंगे, भटकती हुई आत्माएं खेल करेंगी, और तुम्हारे अपने पुराने संस्कार। ऐसा एक अंतिम भयंकर दृश्य होगा। प्रकृति आपदाएं होगी, एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हलचल होती है। सोचो, यदि पांचों तत्व एक साथ महाभयंकर विनाश करेंगे तो हमारी कैसी स्थिति होगी? क्या हम अशरीरी हो सकेंगे? सुबह बाबा ने कहा कि बाप ड्रिल मास्टर है, बाप तुम्हें ड्रिल सिखाने के लिए आया है। अशरीरी भव, क्या ऐसा अशरीरपन का अभ्यास हमने किया है? उस समय जब विनाश का तांडव नृत्य होगा, बाबा ने कहा विनाश की बरसात होगी, अव्यक्त महावाक्य है, होलसेल मौत। कौन किसका क्रियाकर्म करने के लिए नहीं होगा। ऐसा भयंकर वातावरण संसार में होने वाला है। गृह युद्ध होगा, सब कुछ भूल जाएंगे प्रेम की बातें, और धर्म के नाम पर रक्तपात होगा। ऐसा समय होगा। सोचो, तो इस समय की बात है। और बाबा ने पहली बात बताई कि ब्राह्मणों को पश्चाताप करना पड़ेगा, और यदि हमें पश्चाताप ना करना पड़े, उस लिस्ट में हम ना आए, तो अभी भी सावधान, अभी भी अलर्ट, अभी भी चौकन्ना, अभी भी माइंड फ्लो। एक बहुत सुंदर शब्द है रिपेंटेंस। सबसे पहला याद। जितना बाबा को याद करना चाहिए था उतना नहीं किया, जितना अशरीरी बनना चाहिए था उतना हम नहीं बने, जितनी ड्रिल करनी चाहिए थी, आत्म अभिमानी बनना चाहिए था, नहीं बने। समय था अमृत वेले का, नुमा सामयुग का, परंतु हम सोए पड़े रहे। अमृत वेले का स्वर्णिम समय अशरीरी होने के लिए था। आज बाबा ने सुबह की मूल्य में कहा कि यदि अशरीरी हो जाओ तो प्रभाव पड़ेगा, सन्नाटा छा जाएगा, और हम हमेशा लेट, अनियमित, कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे, और हम चार्ट अप डाउन। सबसे बड़ा पश्चाताप तो रिमेम्बरेंस का होगा, याद का होगा कि भगवान आया था फिर भी हम याद नहीं कर पाए। और हमने कई बार अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी किया, परंतु फिर भी हम अब पुरुषार्थ को ढीला कर दिया है। कैसी स्थिति हो गई, कैसे संबंधों में कड़वाहट छा गई, पता नहीं चलता है। इसलिए आप सब भाई बहनें एक बात विशेष याद रखें कि मुझे अपने पुरुषार्थ को बहुत अच्छा बनाना है। समय की मांग क्या है, समय को देखते होगी। और दूसरा पश्चाताप होगा एम्पावर का, सशक्तिकरण नहीं किया। इसलिए ये लक्ष्य रखना है, संगम युग पर स्पिरिचुअल पावर से मुझे अपने आप को भरना है। किससे भरेंगे? स्पिरिचुअल पावर से। कोई भी शक्ति मुझे भर नहीं सकती,
नहीं तो पश्चाताप होगा। तीसरा होगा पी, प्योरिटी, पवित्रता। तो हमें प्योरिटी से अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि बाबा ने कहा भी है कि ये नहीं कहना है कि बाबा थोड़ा सा हो गया, क्या करें। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ है। आंखें खोल करके, कान खोल करके सुनो, दोनों कान खोल करके सुनो। भगवान धर्मराज के रूप में कितनी बड़ी वार्निंग दे रहे थे। आप सभी ने देखा होगा बाबा के सेंटर पर धर्मराज का चित्र, जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे, और अंतिम समय में जो हमारी कमजोरी रह जाएगी वही बाहर आएगी, बाकी सब नहीं आएंगे। जो कमजोरी रह गई है वही बाहर आएगी, जिससे भयभीत थे वही बाहर आएगा। उसके बाद में पी, जितनी दुआएं कमानी चाहिए थी उतनी नहीं कमाई। बाप की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, निमित्त आत्माओं से प्राप्त दुआएं, उसकी दुआएं तब कमाएंगे हम जब उसकी श्रीमत पर चलेंगे। ऐसी दुआएं नहीं मिलेंगी, ऐसे ही वो खुश नहीं होगा, क्योंकि उसके झूठ उसके दरबार में नहीं चलेगा। ट्रिब्यूनल, बाबा ने कहा कि संसार की आत्माओं पर नहीं बैठेगी, यहां पर बैठेगी, क्योंकि बाप तुम्हें पढ़ा रही है, तुम्हें श्रीमत दे रही है। बाबा ने कहा जहां रक्त की नदियां बहेंगी वहां नहीं होगा, इस ईश्वरीय परिवार के लिए होगा। दिखाया जाएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं वो नहीं था। सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। ऑडियो वीडियो की सब व्यवस्था सूक्ष्म वतन में है। बाबा ने सब कुछ बता दिया कि वहां सब दिखाई देगा। बाबा सब बताएगा कि ये तुमने किया है, इसलिए दुआएं कमानी है श्रीमत पर चल करके। और नियम और मर्यादाएं, हम ये नहीं कह सकते कि ये तो हमें पता ही नहीं था। भगवान ने सब कुछ बता दिया है। यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते से चल रहा हो, वो कहे कि मुझे पता नहीं था, तो पुलिस छोड़ देगी? नहीं, क्योंकि नियम तो नियम। इसी प्रकार बाबा ने तो बता दिया सब कुछ, अब तुमने नहीं पढ़ा, वो तुम्हारी गलती है। जो भगवान ने ना बताया सब कुछ बता दिया है, सब कुछ खोल करके रख दिया कि ए होने वाला है, और उससे कई अधिक गहरा भी बता दिया है बाबा ने, फिर भी नहीं हमने पढ़ा। एक कारण ही हम दे सकेंगे, तो नियम और मर्यादाएं। हमें तो पता नहीं था, इस तरह अकेले में नहीं जाना चाहिए था घूमने। हमें नहीं पता था कि यहाँ ऐसा होने वाला है। फिर दुख होगा, फिर दर्द होगा, और फिर कहेंगे बाबा हमारी मदद नहीं कर रहा। इसलिए समय अमूल्य है। हमने क्या किया समय के साथ? अमृत वेले से लेकर रात तक ज्ञान का चिंतन किया, मनन किया, योग किया, पुरुषार्थ किया, या परचिंतन किया, प्रदर्शन किया, और कौन क्या कर रहा है और क्या क्या हो रहा है, इसी में लगे रहे तो खून के आंसू आएंगे। बाबा ने कहा समय और संकल्प, जिसने इसको गवा दिया वो बहुत पछताएगा। और दूसरा है, बाप की हमें निंदा नहीं करानी है, क्योंकि भगवान की यदि हमने निंदा कराई तो कहते नहीं कि सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। और संसार की आत्माएं हमारे पर थू थू यदि करने लगे तो सारी संस्था की बदनामी होगी। इसलिए यज्ञ की जिससे बदनामी हो, ऐसा हमें कोई कार्य, ऐसा कोई बोल, ऐसा कोई बातें नहीं करनी हो। ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो हमको, ये भी एक ऐसी चीज है, स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। इसलिए बाबा का हमें नाम वाला करना है, अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने संस्कार से, अपनी चाल चलन से, जिससे भगवान प्रत्यक्ष हो कि परमात्मा कितनी सुंदर
शिक्षा देते हैं। ऐसा हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ